कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों, घने जंगलों और एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था, एक गरीब परिवार रहता था। इस गांव का नाम था सूरजपुर, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती थी और हर तरफ शांति का आलम छाया रहता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे ग्रामीण इकट्ठा होकर बातें करते, बच्चे खेलते और बूढ़े लोग पुरानी कहानियां सुनाते। सूरजपुर के लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बसर करते थे। लेकिन इस गांव में एक झोपड़ी ऐसी थी जो बाकियों से अलग थी, न सिर्फ अपनी टूटी फूटी हालत की वजह से, बल्कि उसमें रहने वाली एक बूढ़ी औरत की भक्ति की वजह से। उस झोपड़ी में रहती थी राधा माई, एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसकी आंखें उम्र और बीमारी की वजह से धुंधली हो चुकी थी। राधा माई की उम्र करीब 70 साल की थी, लेकिन उनकी कमर झुकी हुई थी और हर कदम लाठी के सहारे ही पड़ता था। उनके साथ उनका बेटा रामू और बहू सावित्री रहते थे। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग लड़ने जैसा था। उनकी झोपड़ी मिट्टी और फूस की बनी थी, जिसकी दीवारें बारिश में गलती थीं और छत हर बरसात में टपकती थी। सर्दियों में हवा के ठंडे झोंके झोपड़ी के भीतर तक घुस आते थे और गर्मियों में धूप मिट्टी की दीवारों को तपाने लगती थी। फिर भी राधा माई का मन कभी नहीं टूटा। उनका विश्वास था कि गणेश जी उनकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। राधा माई गणेश जी की परम भक्त थी। उनकी जिंदगी का हर पल गणेश जी को समर्पित था। सुबह उठते ही वे अपनी छोटी सी पूजा की चौकी पर दिया जलाती, गणेश जी की मूर्ति के सामने माथा टेकती और फिर दिन भर उनके भजन गुनगुनाती रहती। उनकी झोपड़ी में एक पुराना सा कैलेंडर टंगा था, जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी माता की तस्वीर थी। वही उनकी पूजा का केंद्र था। हर गणेश चतुर्थी को राधा माई व्रत रखती, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें गणेश की माई कहकर पुकारते थे। वे अक्सर कहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा, जो भगवान को भजे उसका बेड़ा पार हो जाए। राधा माई की जिंदगी में सुख के नाम पर कुछ नहीं था, न धन, न वैभव, न कोई ऐशो आराम। उनकी झोपड़ी में हवा के झोंके खुली दीवारों से आर पार निकल जाते थे। बारिश के दिनों में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंड हड्डियों तक चुभती थी। रामू और सावित्री छोटे मोटे काम करते थे। रामू कभी खेतों में मजदूरी करता, तो कभी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता। सावित्री गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर बांस की टोकरियां बनाती और उन्हें बाजार में बेचती। लेकिन इन सब के बावजूद परिवार की हालत सुधरने का नाम नहीं लेती थी। कई बार तो रात में सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा नमक खाकर सोना पड़ता था। फिर भी राधा माई के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वे हमेशा कहती, जो गणेश जी ने दिया वही बहुत है। एक दिन की बात है, गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक था। सूरजपुर में इस त्योहार का बड़ा महत्व था। गांव के लोग अपने घरों को सजाते, मिट्टी के गणेश जी की मूर्तियां बनाते और बाजार से मिठाइयां और पूजा का सामान खरीदते। लेकिन राधा माई के घर में उत्सव का नामो निशान नहीं था। फिर भी राधा माई ने कई दिनों से थोड़ा थोड़ा अनाज और गुड़ जमा किया था, ताकि वे गणेश जी के लिए लड्डू और खीर बना सकें। सावित्री ने भी अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाए थे, जिनसे उसने बाजार से थोड़ा सा दूध और चीनी खरीदा। उस दिन सुबह से ही राधा माई और सावित्री ने मिलकर झोपड़ी की साफ सफाई की। मिट्टी की दीवारों को गोबर और मिट्टी से लीपा गया और फूस की छत को थोड़ा ठीक किया गया। राधा माई ने अपनी पुरानी साड़ी को अच्छे से धोकर पहना और पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। उनकी आंखें धुंधली थी, लेकिन उनके हाथों में एक अजीब सी ताकत थी, जो भक्ति से आती थी। रामू उस दिन खेत में काम करने गया था। वो थका आ रहा था, लेकिन मां की भक्ति को देखकर उसका मन हल्का हो जाता था। उसने सावित्री से कहा, मां की भक्ति तो सच्ची है, लेकिन अगर गणेश जी सचमुच सुनते हैं तो उन्हें हमारी गरीबी भी देखनी चाहिए। सावित्री ने जवाब दिया, रामू, मां कहती हैं कि भगवान सब देखते हैं, बस हमें धैर्य रखना है। शाम होने पर राधा माई ने गणेश जी की पूजा शुरू की। उनकी आवाज में इतना प्रेम और श्रद्धा थी कि सुनने वाले का मन पिघल जाए। वे गा रही थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
उनकी आंखें बंद थी और चेहरा भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। सावित्री भी उनके साथ बैठी थी और उसकी आंखें नम थी। तभी एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी में एक तेज रोशनी फैली और सामने गणेश जी प्रकट हुए। उनके हाथ में मोदक था, सिर पर मुकुट चमक रहा था और चेहरा इतना शांत और दयालु था कि देखते ही मन को सुकून मिल जाए। राधा माई की आंखें धुंधली थी, लेकिन उन्हें गणेश जी का आभास हो गया। वे तुरंत जमीन पर सिर झुकाकर प्रणाम करने लगी। सावित्री भी डर और श्रद्धा से कांप रही थी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तूने सारी जिंदगी मुझ में ही बिताई, कभी अपने दुखों की शिकायत नहीं की। आज मैं तुझे एक वरदान देता हूं, जो चाहे सो मांग ले। राधा माई का मन भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मेरे मन की सारी इच्छाएं आपके चरणों में पूरी हो गईं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी हंस पड़े और बोले, माई, तू तो मेरी सबसे भोली भक्त है, लेकिन मैं बिना कुछ दिए नहीं जाऊंगा। आज मैं थोड़ी जल्दी में हूं, कल शाम को फिर आऊंगा, तब तक तू सोच ले क्या मांगना है। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। राधा माई को जैसे नींद से जागने का एहसास हुआ। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अविश्वास का कोई सवाल ही नहीं था। वे तुरंत अपनी लाठी टेकते हुए लड़खड़ाते कदमों से रामू के पास पहुंची। रामू उस वक्त खेत से लौटा था और थककर झोपड़ी के बाहर बैठा था। राधा माई ने हाँफते हुए सारी बात रामू को सुनाई। रामू को पहले तो मां की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद मां ने कोई सपना देख लिया, लेकिन मां की आंखों में जो चमक थी उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, मां, अगर बप्पा सचमुच आए हैं तो आप उनसे ढेर सारा धन मांग लो। हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हम एक पक्का मकान बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और पेट भर खाना खाएंगे। राधा माई ने बेटे की बात सुनी, लेकिन उनका मन पूरी तरह सहमत नहीं था। उन्हें लग रहा था कि धन से ज्यादा और भी बहुत कुछ है जो जीवन को सार्थक बनाता है। पास ही बैठी सावित्री सब कुछ सुन रही थी। वो मां के पास आई और बोली, मां जी, आप हमेशा कहती हैं कि बच्चे के बिना घर सूना सूना लगता है। आप बप्पा से एक पोता मांग लो। घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। सावित्री की बात में ममता थी और राधा माई का मन पिघल गया, लेकिन अब वे उलझन में पड़ गईं। बेटा धन मांगने को कह रहा था और बहू पोता। दोनों की बातें अपने अपने हिसाब से ठीक थीं। दोपहर का खाना खाने के बाद राधा माई पड़ोस में अपनी सहेली कमला के पास गईं। कमला और गांव की कुछ और औरतें एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी। राधा माई ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। पहले तो सबने उनका मजाक उड़ाया। कमला ने हंसते हुए कहा, अरे माई, तूने सपना तो नहीं देख लिया। लेकिन जब राधा माई ने अपनी भक्ति और गणेश जी के दर्शन की बात को पूरी शिद्दत से दोहराया तो सब चुप हो गए। फिर कमला ने गंभीर होकर कहा, माई, धन और पोता तो ठीक है, लेकिन तुझे सबसे पहले अपनी आंखें मांगनी चाहिए। तुझे कुछ दिखता नहीं, तेरा बुढ़ापा कितना मुश्किल से कट रहा है। आंखें मिल जाएं तो तू दुनिया को देख सकेगी, अपने काम खुद कर सकेगी। बिना आंखों के सब कुछ सूना है। बाकी औरतों ने भी कमला की बात का समर्थन किया। एक और पड़ोसन शांतिबाई ने कहा, माई, तूने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया है, अब अपने लिए कुछ मांग ले। आंखें मिल जाएं तो तेरा बुढ़ापा आसान हो जाएगा। राधा माई की उलझन और बढ़ गई। वे सोच में डूब गईं। पड़ोसी की बात भी ठीक थी। उनकी आंखों की रोशनी चले जाने की वजह से उन्हें हर छोटा मोटा काम भारी लगता था। वे दूसरों पर निर्भर रहती थी और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोटती थी। लेकिन बेटे और बहू की इच्छाएं भी उनके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं थी। वे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। शाम होने तक राधा माई अपनी लाठी टेकती हुई धीरे धीरे घर लौटी। उनकी कमर झुकी हुई थी और आंखों की धुंधलाहट की वजह से हर कदम सावधानी से रखना पड़ता था। रास्ते में उन्हें गांव का एक पुराना मंदिर दिखा, जहां गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। राधा माई ने मंदिर के सामने रुककर माथा टेका और मनी मन गणेश जी से कहा, बप्पा, मेरे मन में उलझन है, मुझे रास्ता दिखाओ। घर पहुंचकर वे अपनी चारपाई पर बैठ गई। उनका मन बार बार यही सोच रहा था, क्या मांगूं? बेटे की बात मानूं, बहू की इच्छा पूरी करूं या अपनी आंखों की रोशनी मांग लूं? वे सोच रही थी कि धन से उनकी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन क्या वो सुख देगा? पोता उनके घर को खुशियों से भर देगा,
लेकिन क्या वो उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करेगा? और आंखों की रोशनी उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, लेकिन क्या वो उनके परिवार की इच्छाओं को पूरा कर पाएगी? राधा माई का कोमल हृदय किसी को निराश नहीं करना चाहता था। उसी रात राधा माई को एक सपना आया। सपने में वे एक बड़े से मंदिर में थी, जहां गणेश जी की विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक छोटा सा दीप जल रहा था और उसकी रोशनी से सारा मंदिर जगमगा रहा था। गणेश जी ने उनसे कहा, माई, तेरा दिल साफ है, तू जो भी मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा, लेकिन तू अपने दिल की बात सुन। सपने से जागने के बाद राधा माई का मन शांत था। उन्हें लग रहा था कि गणेश जी ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है। सुबह जब राधा माई की नींद खुली तो उनका मन हल्का हल्का था। उन्हें गणेश जी पर पूरा भरोसा था। वे जानती थी कि बप्पा जो भी करेंगे उनके भले के लिए करेंगे। उस दिन सावित्री भी जल्दी उठ गई थी। दोनों ने मिलकर झोपड़ी की साफ सफाई शुरू कर दी। सावित्री ने मिट्टी की दीवारों को फिर से लीपा और राधा माई ने अपनी पुरानी साड़ी को धोकर सुखाया। फिर दोनों नदी पर नहाने गईं। नदी का पानी ठंडा और साफ था। राधा माई ने नदी में डुबकी लगाई और गणेश जी का ध्यान किया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी उनके साथ ही हैं। नदी के किनारे बैठकर उन्होंने कुछ देर भजन गाए। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी और पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी जैसे उनकी भक्ति में शामिल हो गए थे। घर लौटकर उन्होंने पूजा की तैयारियां शुरू की, लेकिन जब वे भोग के लिए सामान जुटाने लगी तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनकी छोटी सी रसोई में हर वो चीज मौजूद थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। दूध, चीनी, घी, आटा, फल, मेवा, सब कुछ चमत्कार की तरह सामने था। सावित्री ने आश्चर्य से कहा, माँ जी, ये सब कहां से आया? राधा माई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बप्पा की कृपा है बेटी, वे सब देख रहे हैं। राधा माई और सावित्री ने मिलकर बड़े प्रेम से भोग तैयार किया। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 तरह की सब्जियां, 5 तरह के रायते, कई प्रकार के चावल, पकौड़े, चटनी, अचार, पापड़ और न जाने कितने पकवान बनाए। 56 भोग की थाली सज गई। पकवानों की खुशबू से सारी झोपड़ी महक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का कोई भोज आयोजित हो रहा हो। रामू भी उस दिन जल्दी घर लौट आया था। उसने भोग की थाली देखकर कहा, माँ, इतना सब कैसे हुआ? राधा माई ने जवाब दिया, बेटा, ये सब बप्पा का चमत्कार है। शाम होने वाली थी। राधा माई ने अपने पुराने कैलेंडर के सामने स्वास्तिक बनाया, दिया जलाया और भोग की थाली सजाई। फिर वे गणेश जी की आरती गाने लगी। उनकी आवाज में वही पुराना जोश और भक्ति थी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। गाते गाते वे फिर से भक्ति के सागर में डूब गईं। सावित्री और रामू भी उनके साथ बैठे थे और उनका मन श्रद्धा से भर गया था। तभी एक बार फिर गणेश जी प्रकट हुए। उनकी मुस्कान और आंखों में दया देखकर राधा माई का मन भर आया। सावित्री और रामू भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। राधा माई ने पकवानों की थाली गणेश जी के सामने रख दी। गणेश जी ने एक मोदक उठाया और बड़े प्रेम से खाया। फिर बोले, माई, तेरे हाथ का भोजन तो पार्वती माँ की याद दिलाता है। गणेश जी ने भर पेट भोजन किया और आश्चर्य की बात, पकवान कम होने के बजाय बढ़ते चले गए। इतने बड़े कि सारा गांव खा ले तब भी बच जाए। गणेश जी तृप्त होकर बोले, माई, अब समय आ गया है, जो मांगना है मांग ले, मैं तेरा हर मनोरथ पूरा करूंगा। राधा माई ने पहले से ही सब कुछ सोच लिया था। वे न अपने बेटे को निराश करना चाहती थी, न बहू को, और न ही अपनी जरूरतों को अनदेखा करना चाहती थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, नाती पोते दें, मेरे समस्त परिवार और संसार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी उनकी चतुराई पर हंस पड़े और बोले, माई, तूने तो एक ही सांस में सब कुछ मांग लिया। तेरी भक्ति के आगे मैं हारा। जो तूने मांगा वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी ने अपनी सूंड उठाकर आशीर्वाद दिया और एक तेज रोशनी के साथ अंतर ध्यान हो गए। उसी पल से राधा माई की जिंदगी बदल गई। उनकी झोपड़ी धन धान्य से भर गई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। रामू को गांव के जमींदार ने अपनी जमीन की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई। सावित्री की गोद में एक सुंदर सा पोता आया, जिसकी किलकारी से सारा घर गूंज उठा। राधा माई की आंखों में रोशनी लौट आई।
उनकी झुकी कमर सीधी हो गई। उनका पति, जो कई साल पहले परदेश चला गया था, लौट आया। गांव के लोग राधा माई के घर आने लगे। पकवानों का प्रसाद बांटा गया और हर कोई गणेश जी की कृपा की बात करने लगा। राधा माई का परिवार सुख और शांति से रहने लगा। लेकिन राधा माई की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे हर दिन गणेश जी की पूजा करती और कहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। राधा माई की कहानी गांव गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनकी झोपड़ी अब एक छोटे से मंदिर की तरह हो गई थी, जहां लोग गणेश जी की पूजा करने और राधा माई का आशीर्वाद लेने आते थे। राधा माई हमेशा कहती, भक्ति में जो शक्ति है वो किसी धन या वैभव में नहीं। गणेश जी का नाम लो, सब दुख दूर हो जाएंगे। गांव में एक नया उत्साह जागा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। राधा माई ने अपने धन का एक हिस्सा गांव के स्कूल को दान किया ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। उन्होंने एक छोटा सा अनाथालय भी शुरू किया, जहां बेसहारा बच्चों को आश्रय और शिक्षा मिलने लगी। सावित्री ने गांव की औरतों को बुनाई और सिलाई सिखानी शुरू की ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। रामू ने खेती के नए तरीके सीखे और गांव वालों को सिखाए, जिससे फसल की पैदावार बढ़ गई। लेकिन हर कहानी में कुछ मोड़ आते हैं। कुछ साल बाद सूरजपुर में एक नया जमींदार आया, जिसका नाम था ठाकुर बलदेव सिंह। वो लालची और क्रूर था। उसने गांव की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और गरीब किसानों से भारी कर वसूलने लगा। राधा माई का परिवार भी उसकी नजरों से नहीं बचा। ठाकुर ने रामू से कहा कि अगर वो अपनी जमीन का कर नहीं देगा तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। रामू और सावित्री चिंतित थे। उन्होंने राधा माई से कहा, मां, हमने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, अब ये ठाकुर हमारी खुशियां छीन लेगा। राधा माई ने शांत मन से जवाब दिया, बेटा, गणेश जी ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमारी रक्षा भी करेंगे, बस भरोसा रखो। राधा माई ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई हमें नहीं हरा सकता। गांव वालों ने राधा माई की बात मानी। उन्होंने ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी जातियों का विरोध किया। राधा माई ने गणेश जी की विशेष पूजा का आयोजन किया और गांव की एकता के लिए प्रार्थना की। पूजा के दिन एक और चमत्कार हुआ। ठाकुर बलदेव सिंह ने रात में एक सपना देखा, जिसमें गणेश जी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने गांव वालों पर अत्याचार जारी रखा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ठाकुर डर गया और अगले दिन उसने गांव वालों से माफी मांगी। उसने कर माफ कर दिया और गांव की जमीन वापस कर दी। गांव वालों ने राधा माई की भक्ति और हिम्मत की तारीफ की। सूरजपुर फिर से शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राधा माई की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। लोग कहते थे कि राधा माई की भक्ति ने न सिर्फ उनके परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी। समय बीतता गया। राधा माई अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी आंखें फिर से धुंधली होने लगी थी, लेकिन उनका मन अभी भी गणेश जी की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन जब सूरज डूब रहा था, राधा माई अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उन्होंने अपने पोते गणेश को बुलाया और कहा, बेटा, गणेश जी का नाम कभी मत छोड़ना, उनकी भक्ति में सारी ताकत है। उसी रात राधा माई ने गणेश जी का नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद की। गांव वालों का कहना है कि उस रात आकाश में एक तेज रोशनी दिखी और गणेश जी स्वयं राधा माई को अपने साथ ले गए। राधा माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जैसा उन्होंने मांगा था। राधा माई की कहानी आज भी सूरजपुर में गाई जाती है। बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बन गया, जहां लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। गांव के बच्चे राधा माई की कहानी सुनकर बड़े होते हैं और उनकी भक्ति की मिसाल हर घर में दी जाती है। सूरजपुर अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव है, जहां लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और गणेश जी की कृपा पर विश्वास करते हैं। राधा माई की जिंदगी एक सबक है कि भक्ति और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन या वैभव में नहीं, बल्कि परिवार, एकता और ईश्वर पर विश्वास में है। और जब तक सूरजपुर में गणेश जी का मंदिर रहेगा, राधा माई की भक्ति की गूंज वहां हमेशा सुनाई देगी। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री गणेश।